आकस्मिक हृदयघात हो रहा है लगातार और ख़ासकर नौजवानों के बीच देखा जा रहा है जो कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग उनको काफ़ी कन्फ्यूजन था कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट नहीं भी हैं। एक एज आने के बाद लोगों को हार्ट अटैक आता था, पर खासकर अब यंगस्टर के बीच में देखा जा रहा है। और मतलब इस तरह से हो रहा है कि वो या तो डांस कर रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर वो जिम कर रहे हैं और अचानक से वो गिर जाते हैं। खान पान पे ध्यान दें, जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करें। तो क्या एक्सरसाइज में ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? हमें टाइम निकालना पड़ेगा, मिनिमम 15 से 20 मिनट डेली एक्सरसाइज के लिए। एक टर्म होता है स्किनी फैट, मतलब आप बाहर से तो आप लग रहा है कि दुबले पतले हैं, बट आप देखेंगे खुद को तो आप पाएंगे कि आपके अंदर काफ़ी फ़ैट जमा है। ऑयल को ज़्यादा ब्लेम करते हैं, बट ये है कि शुगर ज़्यादा हार्मफुल है हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए और हार्ट के लिए। ब्रेकअप होता है तो दिल टूटता है क्या? ऐसा कुछ नहीं। नमस्कार, मेरा नाम फैज़ान है और आप केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। इस वक्त मैं सेक्टर 6 के कला मंदिर में मौजूद हूं और यहां पर आज एक परिचर्चा रखी गई थी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं और विषय पे था। विषय ये था कि जो आकस्मिक हृदयघात हो रहा है लगातार और ख़ासकर नौजवानों के बीच देखा जा रहा है, जो आमतौर पे हम उसको साइलेंट हार्ट अटैक बोल दें या हार्ट अटैक जो आ रहा है, उस पर एक परिचर्चा रखी गई थी। ऑडियंस के बीच से सवाल आ रहा था और जो डॉक्टर आए हुए हैं वो सवाल का जवाब दे रहे थे, क्योंकि बहुत से डाउट्स होते हैं हार्ट अटैक को लेकर, या हम क्या खाएं, किस चीज़ का बचाव रखें, तमाम सारी चीज़ों पे परिचर्चा की गई। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर सुलभ चंद्राकर हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं और रायपुर से यहाँ पर आए हुए हैं, और ये आज ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें बताएं और बहुत सारी चीज़ों को लेकर अवेयर भी की, क्योंकि मार्केट में और टेलीविज़न में और तमाम यूट्यूब सोशल मीडिया में कुछ फॉल्स भी चल रहे हैं, तो उनको भी इन्होंने सारी चीज़ें बताया कि इस तरह के फॉल्स न्यूज़ पे आपको विश्वास नहीं करना है। आपका बहुत बहुत स्वागत है केपी न्यूज़ में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही प्रश्न करूंगा कि आज आप जब परिचर्चा कर रहे थे तो ऑडियंस के बीच पे ऐसे कौन से प्रश्न थे जो ज़्यादातर सेम थे और लोगों के बीच में वो अभी भी डर बना हुआ है या फिर वो क्वेश्चन उनके माइंड में ज़्यादा चल रहे हैं? सबसे मेन जो ऑडियंस के बीच में ये कन्फ्यूजन था कि कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग उनको काफ़ी कन्फ्यूजन था कि अगर आप हार्ट पेशेंट हैं या हार्ट पेशेंट नहीं भी हैं तो कोलेस्ट्रॉल कितना रहना चाहिए, और अगर कोलेस्ट्रॉल हम ऑयली फूड्स वगैरह कितना लेना है और कौन सा ऑयल किस ऑयल से बेटर है। तो मेन कन्फ्यूजन ये था, तो उस बारे में उन्हें हमने गाइड किया। और दूसरा ये था कि एक्सरसाइज हमें कितना करना चाहिए और जिम कितना सेफ़ है, कंसिडरिंग कि काफ़ी यंग पेशेंट्स एक्सपायर हो चुके हैं जिम में इन द रिसेंट टाइम्स, जो हम न्यूज़ में पढ़ते हैं, आपकी न्यूज़ के द्वारा ही काफ़ी हमने जाना है उसके बारे में। तो ये सब चीज़ों में कन्फ्यूजन था जिससे हमने दूर करने की कोशिश की। एक चीज़ जो अभी लगातार देखा जा रहा है कि पहले तो ऐसे सुनाई देता था कि जो एक एज आने के बाद लोगों को हार्ट अटैक आता था, पर खासकर अब यंगस्टर के बीच में देखा जा रहा है। और मतलब इस तरह से हो रहा है कि वो या तो डांस कर रहे हैं या फिर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर वो जिम कर रहे हैं और अचानक से वो गिर जाते हैं। गिरने के बाद ये सुनाई देता है कि वो हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये चीज़ कैसे हो पा रही है और क्या कारण नज़र आ सकता है इसके पीछे? जी, आपने सही कहा। काफ़ी कुछ सालों में हम देख रहे हैं कि जो यंग हार्ट अटैक है या यंग पेशेंट जो एक्सपायर हुए हैं ऑल ऑफ सडन, अचानक डांस करते हुए अचानक गिर जा रहे हैं, ये सब इंसिडेंट्स ये सब काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो मेजॉरिटी जो रीज़न है 70 to 80% तो कह सकते हैं कि हार्ट अटैक ही है। उसके अलावा जो सेकंड कारण है जो कार्डियक अरेस्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें हार्ट अटैक नहीं होता एग्जैक्टली, उसमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई में प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट के, तो वो भी एक कॉमन कारण है। तो जो यंग पॉपुलेशन है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खान पान पे ध्यान दें, जंक फूड्स वगैरह अवॉइड करें और रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें। सबसे मेन तो ये है कि हम जानते हैं, जैसा आपने भी देखा होगा आसपास जो लाइफस्टाइल है वो हमारी काफ़ी चेंज हो चुकी है। सभी मतलब जनरल पॉपुलेशन काफ़ी सीडेंटरी हो चुकी है, मतलब बैठे बैठे काम करना या एक्सरसाइज ना करना, ये सब का जो प्रचलन है वो बढ़ चुका है। तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा, मिनिमम 15 से 20 मिनट डेली एक्सरसाइज के लिए, किसी भी फॉर्म का एक्सरसाइज हो, चाहे वो रनिंग हो, वॉकिंग हो, साइकिलिंग हो। और दूसरा एक इम्पॉर्टेंट है, कोशिश करें कि अगर ऑफिस वगैरह जाते हैं आप तो लिफ्ट का उपयोग ना करें, स्टेयर्स वगैरह क्लाइंब करें, और ज़्यादा जो हलचल वाले काम हैं आप वो खुद ही कर लें। तो कोशिश करें कि एक्टिव रहने का। और अगर टेक्नोलॉजी की सुविधा है आपके पास तो आप स्मार्ट वॉच या आप मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं जो स्टेप्स काउंट करते हैं। तो कोशिश करें आप 10 to 12,000 स्टेप्स है उसे हिट करने की डेली।
तो फिर जैसे लाइफस्टाइल कि एक्टिव आपने, रहेगा। एक्सरसाइज की बात की, ऐसे कोई ऐसे बहुत सारे वीडियो भी आते हैं सोशल मीडिया में कि जिम कर रहे हैं और जिम में गिर जा रहे हैं और हार्ट अटैक आ जा रहा है। तो क्या एक्सरसाइज में ये भी ध्यान रखना है कि किस तरह का एक्सरसाइज करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कितना नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सही कहा आपने। एक्सरसाइज में हमें बिल्कुल ये ध्यान रखना है कि कितना एक्सरसाइज हमें करना है। अगर आप फर्स्ट डे जिम जा रहे हैं तो बहुत बार ऐसा होता है, हमारे साथ भी हुआ है, आपके साथ भी हुआ होगा कि फर्स्ट डे आप और एक्साइटेड रहते हैं। शुरुआत के दिनों में आप चाहते हैं कि आप सभी वज़न उठा लें और ग्रेडेड मैनर में, मतलब धीरे धीरे ना, स्टेप वाइज ना बढ़ के आप दूसरों को पीयर प्रेशर में आके या किसी भी रीज़न से आप कोशिश करते हैं कि आप बहुत हैवी एक्सरसाइज करें, या आप कोशिश करते हैं कि डे वन से ही आप बहुत तेज़ दौड़ें या बहुत देर दौड़ें। तो मैं जो यंग जो इंडिविजुअल्स हैं जो जिम ज्वाइन कर रहे हैं, मैं उनसे ये आग्रह करूँगा कि आप एक्सरसाइज करें और डेफिनेटली जिम जाएं। ये सब इंसिडेंट्स जो हैं, ये ऐसा नहीं है कि जिम की वजह से हुआ है। डेफिनेटली हमें पता नहीं चल पाया, बट उनमें कुछ ना कुछ अंडरलाइंग कंडीशन रही होगी, पहला तो ये। और दूसरा, मैं एडवाइस करूँगा कि आप ग्रेडेड मैनर में, फेजिक मैनर में आप थोड़ा एस्केलेट करें अपने एक्सरसाइजेस को। पहले दिन आप यदि 5 मिनट दौड़ रहे हैं तो दूसरे मिनट 6 मिनट दौड़िए, तीसरे दिन 7 मिनट दौड़िए, ऐसा ग्रेडेड मैनर में। वेट के साथ भी वैसा ही करिए। और आप एंटिसिपेट कर रहे हैं कि आप बहुत हाई वेट उठाने वाले हैं इन फ्यूचर, तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि कम से कम आप एक ईसीजी या एको आप नियरेस्ट किसी कार्डियोलॉजिस्ट से या फिजिशियन से मिलकर करवा लें, ताकि हम रूल आउट कर पाएँ कि अंडरलाइंग कोई आपको इलेक्ट्रिक सर्किट में, हार्ट के इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रॉब्लम तो नहीं है, या हार्ट के मांसपेशियों में कुछ कार्डियोमायोपैथी जिसे कहते हैं, वैसी परेशानी तो नहीं है। जैसे कुछ लोगों के मन में ये है कि ज़्यादा मोटापा है तभी इसको हृदय से संबंधित बीमारियां हो सकती है, पर ऐसे कई केसेस हैं जो आदमी एकदम फिट है उसके बाद भी उसको हार्ट अटैक आ रहा है। ऐसे बहुत सारे बॉलीवुड स्टार भी आपने सुना होगा कि वो काफ़ी फिट हैं, अपने फिजिकल सारी चीज़ों को अच्छा रखते हैं, उसके बाद भी उन्हें हार्ट अटैक आ रहा है। तो ये जो लोगों का मन बना हुआ है या फिर उनके दिमाग में है कि मोटापा ही सबसे बड़ा कारण है, तो इसको कैसे बताइए? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप मोटे हैं तभी आपको हार्ट अटैक आएगा। बहुत सारे हमारे जो इंडियन पॉपुलेशन है उसमें ऐसा होता है कि जो कोलेस्ट्रॉल है, एथेरोजेनिक कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं, जिस कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन, मतलब कोलेस्ट्रॉल की ब्लड में जमा होने की संभावना ज़्यादा है, वो हमारे पॉपुलेशन में ज़्यादा होती हैं। तो आप अगर दुबले पतले हैं तो भी आप में ऐसे कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज़ बढ़ा हुआ रह सकता है, जो उसमें ब्लड वेसल्स में, नसों में जाके एक्यूमुलेट हो जाए। तथा दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एक टर्म होता है स्किनी फैट। मतलब आप बाहर से तो आप लग रहा है कि दुबले पतले हैं, बट आप देखेंगे खुद को तो आप पाएंगे कि आपके अंदर काफ़ी फ़ैट जमा है। तो ये एक जो स्किनी फैट पॉपुलेशन है वो हमारे साउथ ईस्टर्न एरिया में, पूरा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस एरिया में ये स्किनी फैट की टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। हमें बाहर से ऐसा लगता है कि दुबला पतला है, बट हम देखेंगे या ब्लड टेस्ट कराएंगे तो कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर किसी को संभवतः सीने में दर्द हो रही है, कई बार क्या होता है लोग गैस सोच के अवॉइड कर देते हैं। फिर एक केस मैंने भी सुना था कि उनको 2-3 बार चेस्ट पे पेन हुआ, वो ये सोच छोड़ के अवॉइड कर दिए कि हो सकता है गैस होगा, पर पता चलता है कि उनको 3-3 ब्लॉकेज हो गया हार्ट में, वो भी 100%, 99% इस तरह से। तो अगर किसी को पेन हो रहा है तो उसको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले तो ये है कि अगर आप खुद से डायग्नोस ना करें, जैसा कि डॉक्टर गौरव त्रिपाठी ने डिस्कशन में ही बताया, आप खुद से डायग्नोस ना करें कि हार्ट, मुझे गैस का पेन है या हार्ट का पेन है। अगर आपको लग रहा है कि आपको चेस्ट पेन है या एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट लग रहा है, तो आप नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें और फर्स्ट स्टेप जो रहता है उसमें आप ईसीजी कराएं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप ओल्ड एज है, आपके घर वाले में कोई ओल्ड एज है या बहुत सालों से डायबिटिक है, तो ज़रूरी नहीं कि हार्ट अटैक सीधा चेस्ट पेन के साथ आए। बहुतों में ऐसा होता है कि उन्हें सिर्फ सांस फूलना या सिर्फ पेट भारी लगना या लूज़ मोशन के साथ भी ऐसा हार्ट अटैक कभी कभार आते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी सिम्टम्स आप नेगलेक्ट ना करें, स्पेशली अगर आपको रिस्क फैक्टर है, स्मोकिंग, डायबिटिक, ये सब है, तो आप बिल्कुल भी खुद से डायग्नोज ना करें कि आपको गैस है या चेस्ट पेन है। आप डॉक्टर से मिलें। एक अंतिम प्रश्न है कि कोई ऐसा लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बता दीजिए दर्शकों को कि वो ये सब सारी चीज़ों का ध्यान रखें ताकि उनको जो हृदय से संबंधित जो बीमारी है वो उससे बच सके। फर्स्ट एक चीज़ और इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, सॉरी, कोई एक ऐसा जांच जिससे ये पता चल जाए कि हमारा जो हार्ट है वो कितना हेल्दी है या नहीं। फर्स्ट अगर आप कहेंगे लाइफस्टाइल, तो मैं फ़र्स्ट किसी को एडवाइस करूँगा वो रहेगा कि आप स्वीट्स या शक्कर खाना बंद कर दें, क्योंकि सबसे बड़ा हम ऑयल को ज़्यादा ब्लेम करते हैं, बट ये है कि शुगर ज़्यादा हार्मफुल है हमारे ओवरऑल बॉडी के लिए और हार्ट के लिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है, मैं एडवाइस करूँगा कि एक्सरसाइज करें किसी भी फॉर्म पे, कितना भी टाइम, कितने भी ड्यूरेशन के लिए, बट एक्टिवली एक्सरसाइज करें थोड़ा सा। और थर्ड रही बात, कोई एक टेस्ट, तो सिंगल टेस्ट बताना तो टफ होगा, बट ईसीजी, इको, ये सबसे आपको फेयरली हमें आइडिया हो जाता है कि हार्ट कैसा है।
तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिम्टम्स आ रहे हैं हार्ट के, या आपको कोई भी परेशानी है, सीने में दर्द, ज़्यादा गैस बनना, सांस फूलना, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से तुरंत मिलें। अच्छा, एक बस अंतिम, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं। ब्रेकअप होता है तो दिल टूटता है क्या? अरे ऐसा कुछ नहीं है। ठीक। जैसे कुछ लोगों का लाइन है कि बिल्कुल, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम होता है। उसमें ये हार्ट अटैक नहीं होता है एक्चुअली, ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम उसका नाम ही है। बट कोई भी स्ट्रेस आए, कोई भी अगर हमें देखें कि किसी की आसपास किसी की मृत्यु हो गई है या कोई बड़ा ट्रॉमा किसी को आए, तो उसे टाकोटोशुबो कार्डियोमायोपैथी, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं, उसमें अचानक हार्ट जो है उसकी पंपिंग कमज़ोर हो जाती है और मैक्सिमम केसेस में रिकवर भी हो जाती है। तो डेफिनेटली ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम है एक। अच्छा, तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। तो ये तमाम जो डिटेल्स थे, हमने कोशिश की बातचीत करने की, क्योंकि लगातार ये खबरें भी आती हैं, हम लगातार खबरों में सुनते भी हैं कि नौजवान लोगों को और जो युवा हैं उनको ज़्यादातर हार्ट अटैक आ रहे हैं, साइलेंट हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो हमने कोशिश की कि कुछ जानकारी जो आपके काम आ सके, तमाम विषयों पे हमने जानकारी लेने की कोशिश की और आपको सुनाने की कोशिश की। इस पूरी बातचीत में आपको क्या डाउट्स है, आप कमेंट बॉक्स पे लिख के हमें भेज सकते हैं, और साथ ही इस बातचीत में आपको क्या, आपकी क्या राय है वो भी कमेंट बॉक्स पे रख सकते हैं। बाकी अपडेट्स के लिए केबी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया।